एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एम्परर नियांग उन्हें बोल रहे होते हैं कि तुम लोग यहाँ पे आए हो इसलिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। और उन्हें कहते हैं कि इस ट्रेजर पवेलियन में इतने ज़्यादा ट्रेजर हैं और ऐसे ऐसे ट्रेजर हैं जो तुमने पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखे होंगे। और उन्हें कहते हैं कि तुम लोग अभी इतनी बड़ी फाइट यहाँ पे करके आए हो, तो तुम फिक्र मत लो, यहाँ पे कोई भी खतरा नहीं है तुम्हारे लिए। तुम आराम से शांति से अपने जो भी तुम्हें ट्रेजर चाहिए वो ले सकते हो। और वे कह रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। उसके बाद हम तभी वहाँ पे देखते हैं जो यूनी होती है, यानी कि एम्परस यूनजी। वो वहाँ पे खड़े हुए उन दो ड्रैगन्स को कहती है कि अरे, तुम दोनों को अंदर जाने की क्या ज़रूरत है, तुम लोग तो यहीं पे रहो। जिस पे वहाँ उनमें से एक बोलता है ड्रैगन्स में से कि आप अपने आप को ज़्यादा बड़ी मत समझिए, आप यहाँ पे इस तरीके से नहीं कर सकते। अगर आप ये सोच रही हो कि आप अकेले अकेले वो ट्रेजर ले जाएंगी, तो आप हमारे जो ड्रैगन क्लैन है उनके रिवेंज से नहीं डरती। जिस पे वो कहती है कि रिवेंज, कैसा रिवेंज, तुम्हारे तीनों एल्डर तो पहले ही मर चुके हैं, अब बचे हो तुम लोग। और वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम लोग अंदर जाने के लायक भी हो, क्यों ना तुम लोगों को यहीं पे ख़त्म कर दिया जाए। वो वहाँ पे अपने हाथ में आग लाती है, जिस पे वहाँ पे उसके साइड में खड़ा हुआ ड्रैगन कहता है कि आप इतना अपने आप को इतना मत चढ़ाइए, भले ही आपकी कल्टीवेशन हमसे ज़्यादा है, लेकिन मैं भी इसके जैसे ही एक ड्रैगन हूँ, इसलिए मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। और वो उस ड्रैगन को दूसरे को कहता है कि तू फिक्र मत ले, अगर इसकी कल्टीवेशन ज़्यादा है तो क्या हुआ, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा इंजर्ड है, हम दोनों अगर मिलकर चाहे तो वो इसे हमारा आसानी से हरा सकते हैं। और फिर तभी हम देखते हैं कि और वहाँ पे खड़ा हुआ वो एक बुजुर्ग आदमी होता है, वो कहता है कि तुम लोग हमेशा यहाँ पे लड़ाई करने की बात करते रहते हो। और वो उनसे भी कहता है एम्प्रेस को कि आप सभी लोग यहाँ पे ये सब मत कीजिए, हम लोग इस वक्त यहाँ पे नियांग एम्परर की पैलेस में हो और यहाँ पे लड़ाई करना सही नहीं होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये जगह खतरों से खाली नहीं है। हम एम्परर की बात पे इसी तरह आसानी से भरोसा नहीं कर सकते। और वो उन लोगों को यहाँ पे रुकने के लिए कहता है कि अभी कुछ भी मत करो यहाँ पे। तो वहाँ पे जो यूनी होती है वो हँस रही होती है, वो कहती है कि क्या, ये क्या बात कर रहे हो तुम। वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात से एग्री हूँ, लेकिन ये दोनों यहीं पे रहेंगे, हम लोग वहाँ पे अंदर जाके सर्च करेंगे, अगर हमें कोई वहाँ पे सेलेस्टियल ट्रेजर मिल गया और कोई अगर छोटा मोटा ट्रेजर हुआ, वो हम इन्हें दे देंगे, वो उठा के ले जाएंगे यहाँ से। जिस पे वहाँ पे वो ड्रैगन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम अगर ये सोच रही हो कि तुम यहाँ पे पावरफुल और कोई भी ट्रेजर लेकर चले जाओगे, ऐसा नहीं होगा। मैंने ये बात वहाँ तक अपने क्लैन तक पहुँचा दी है कि हमारे तीनों एल्डर मर चुके हैं, और इस भूल में मत रहना कि तुम यहाँ से ट्रेजर लेकर चली जाओगी, कि यहाँ से तुम कभी भी असली तरीके से नहीं लेकर जाओगी। जिस पे वो वहाँ पे वो एल्डर कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पे एक दूसरे को डरा क्यों रहे हो, हैं, यहाँ पे ये जगह लड़ाई की नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई भी लड़ाई नहीं करेगा। और कहता है कि ये जगह नियांग एम्परर की है, इसलिए यहाँ पे मत लड़ो। और उन्हें चुप होने के लिए कहता है, जिस पे वहाँ पे वो जो ड्रैगन होता है वो भटक जाता है और कहता है कि तू अपने आप को क्या समझ रहा है, अगर तुझे ज़्यादा वो है तो तू ये मत सोच ना कि हमारे ड्रैगन क्लैन पे कोई भी ट्रेजर नहीं है, तुझे पता लग ही जाएगा। जिस पे वो भी चुप हो जाता है कि क्या कहूँ। तभी वहाँ पे वो ड्रैगन कहता है कि हमारे जो पवेलियन है उसे यहाँ से दो ट्रेजर चाहिए होंगे। तभी हम देखते हैं कि चैन यू भी बोलता है कि आप सब इस तरीके से लड़ाई कर रहे हो और तू मैं कर रहे हो, और कह रहा होता है कि अगर आप सभी लोग इसमें ऐसा करेंगे तो हमारे भी जो पवेलियन है उसे भी यहाँ पे टू ट्रेजर चाहिए होंगे। जिस पे वहाँ पे बुजुर्ग आदमी कहते हैं दो ट्रेजर, तुम लोग यहाँ पे किसका भी लो। जिस पे उसे गुस्सा आने लगता है, वो आगे जाने लगता है, तो वहाँ पे उसे लियार होती है, वो रोकती है। और फिर तभी वो वहाँ पे उसके हाथ में एक सील होती है जो लाइटनिंग होती है, वो उसे दिखाती है, जिस पे वहाँ पे सभी लोग डर जाते हैं और कहते हैं कि तो 8th लेवल की सील है, इसे बनाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जिस पे वहाँ पे जो एम्परर यूएनजी होती है वो कहती है कि ठीक है, मैं तेरी बात मान गई। जिस पे लियार उन लोगों को कहती है कि क्या अब हम लोग वहाँ जाने के लिए लायक हैं। इस पे वहाँ पे कोई कुछ नहीं बोलता और हम देखते हैं कि वहाँ पे जिस पे वहाँ पे और भी बात मानने लगते हैं, लेकिन वो बुजुर्ग आदमी नहीं मानता। जिस पे वो वहाँ पे कहता है चिन्यू कि ठीक है, हमारा क्लेन होगा जो पवेलियन है वो दो ट्रेजर लेगा, तुम दोनों ड्रैगन वालों का भी दो दो लेगा, और यहाँ पे सबसे पावरफुल एम्परर जियोन जी है, इसलिए ने तीन वो मिलेंगे। जिस पे वो कहती है ठीक है, मैं संतुष्ट हूँ इस चीज़ में। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे जो एम्परेंस जियोन जी होती है वो कहती है कि अगर हमें वहाँ पे कोई सेलेस्टियल खजाना मिला उसका क्या। जिस पे वो वहाँ पे कोई भी कुछ नहीं बोल पाता, तो वो कहता है चिन्यू कि हम वहाँ पे लड़ाई नहीं करेंगे, वो जिसे जो मिलेगा वो उसकी किस्मत होगी। जिस पे वहाँ पे बुजुर्ग आदमी कुछ कहने वाला होता है लेकिन कह नहीं पाता, तो वो कहता है कि ठीक है। और फिर वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लूँगा, लेकिन वहाँ पे अंदर ये लड़की नहीं जाएगी, इसे यहीं रहना होगा। जिस पे वो गुस्से में आता है चेन्नू, तो वहाँ पे उसका हाथ पकड़ लेती है और रोक लेती है और कहती है कि ठीक है, आप सभी लोग
वहाँ पे जाने की तैयारी कीजिए। जिस पे वो सभी लोग भी चले जाते हैं और हम देखते हैं कि चिन्यू और वो लियार वो दोनों बाहर अकेले में बात करने के लिए आते हैं। तो वो उसे कहता है चिन्यू कि मुझे तुम्हारी फ़िक्र है, तुम वहाँ पे हमारे साथ क्यों नहीं चल रही। जिस पे वो कहती है कि आप मेरी फ़िक्र मत कीजिए, मेरे पास अंकल लैन ने बहुत सारे ट्रेजर दिए, इसलिए मेरी जान को कुछ खतरा नहीं होगा, आप अंदर जाइए। और वो उसे एक ट्रेजर दे देती है, जिस पे वो कहता है कि तुम ये मुझे क्यों दे रही हो। तो वो कहती है कि आप मेरी फ़िक्र मत कीजिए, ये मुझे अंकल लैन ने दिया है। तो वो कहते हैं कि तुझे रखना चाहिए, तेरी जान खतरे में आ सकती है। जिस पे वो उसे दिखाती है कि मेरे पास तो और भी है। तो वो कहते हैं कि अंकल लैन तेरी बहुत फ़िक्र करते हैं। और फिर वो उसे वहाँ से कह के जाने लगता है, लेकिन सामने वो उसकी इसी तरफ ही देखता रहता है और वहाँ पे दीवार से टकरा जाता है। जिस पे वो पीछे उसे देखती है तो वो हंसने लगती है लिनियार। और उसके बाद जब वो देखता है तो वो तो एक स्टैचू होता है और वो उसे बहुत ध्यान से देख रहा होता है। तभी जब वो उसे देखता हुआ जा रहा होता है तो उसे उसके हाथ में एक रिंग दिखती है। तो वो रिंग उसे अच्छी सी लगती है, तो वो उस रिंग को निकाल लेता है और पहन लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे वो लोग चिल्लाने लगते हैं कि ये तो यहाँ पे स्पिरिट चेन है। तो वहाँ पे वो तभी भाग के जाते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी स्पिरिट वेपन्स होते हैं, जिन्हें हम किसी भी स्पिरिट को कंट्रोल में कर सकते हैं, किसी भी स्पिरिट बीस्ट को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। तो वहाँ पे वो पूरे 18 होते हैं। उसके बाद वहाँ पे जब वो आ जाता है तो वहाँ पे सभी लोग अपने अपने हिस्से में जितने आते हैं वो सभी लोग ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब वो उसे बांट लेते हैं तो वहाँ पे एम्प्रेस क्यों नहीं कहती है कि यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे और कुछ नहीं है, चलो अब हमें ऊपर चलना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ इतनी चीज़ थी। जिसमें वो वहाँ पे वन में सोच रहा होता है चिन्यू कि ये आखिर ये चीज़ है क्या। जब वो वहाँ पे ऊपर जा ही रहे होते हैं सेकंड फ्लोर पे, तो वो देखते हैं कि वहाँ पे तो लियार खड़ी हुई है। जिसे देख के चिन्यू खुश होता है और वो वहाँ पे उसके पास चला जाता है। जिस पे वहाँ पे वही बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने तो इस लड़के को यहाँ पे आने के लिए मना किया था, ये आखिर यहाँ पे आ कैसी गई, तुमने मेरे रूल को तोड़ा है यहाँ पे आके। जिस पे वो कहती है कि मैं यहाँ पे उड़ के आ गई। तो वो कहता है कि तुम किसे बुद्धू बना रही हो, इस पूरी जगह पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं एम्पर नियन के, और यहाँ पे कोई भी इसी तरीके से उड़ के नहीं आ सकता, हम लोगों की खुद पावर बंद है, तुम यहाँ पे कैसे आ गई। और वहाँ पे तभी एम्पर यूनी कहती है कि ओ मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पे आके कोई ना कोई सेलेस्टियल ट्रेजर जरूर चुरा लिया होगा। तभी वो कहता है वहाँ पे चिन्यू कि नहीं, यहाँ पे इसने कुछ भी ऐसा नहीं किया, और इसने सिर्फ ये वादा किया था कि हमारे साथ नहीं आएगी, ये नहीं कहा था कि यहाँ पे खुद नहीं आ सकती। जिस पे वो गुस्से में आने लगते हैं और वहाँ पे वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगते हैं और लोग कहते हैं कि हमें इसकी चेकिंग करनी चाहिए। जिस पे वो कहता है वहाँ पे चिन्यू कि ट्राई करके देख ले। तभी वहाँ पे वो लियार कहती है उन लोगों को कि अगर तुम लोगों को मुझ पे बस यकीन नहीं है तो ठीक है। वो वहाँ पे कसम खाती है कि अगर मेरे पास कोई भी सेलेस्टियल खजाना हुआ तो मुझे मेरी जो जितनी भी सोल है वो अभी तुरंत ही ख़त्म हो जाए। जिस पे वो एक कसम खा लेती है और कहती है कि क्या अब तुम लोगों को मुझ पे भरोसा है। तो वहाँ पे तब भी कुछ नहीं कोई बोलता। तो वो कहती है कि अगर तुम्हें अब भी मुझ पे भरोसा नहीं है तो अब बस मैं एक ही चीज़ कर सकती हूँ। और फिर तभी वो वहाँ पे वो बहुत सारे वही लाइटनिंग सील लेके आ जाती है। जिस पे वहाँ पे किसी को हिम्मत नहीं होती कुछ और बोलने की। तो वो कहते हैं कि ठीक है, हम मानते हैं तुम्हारी बात, और कहते हैं कि हम तो सिर्फ ऐसे ही मजाक कर रहे थे। और फिर वो लोग वहाँ पे और खजाने ढूंढने लगते हैं इधर उधर, हर जगह अलग अलग ढूंढने लगता है हर कोई, पर उन्हें वहाँ पे कुछ खास चीज़ नहीं मिलती। तभी वहाँ पे एम्परर यूनी को वहाँ पे कुछ चीज़ मिलती है जो कि ब्रुश होते हैं अलग तरीके की। तो सभी लोग वहाँ पे भाग के जाते हैं उन्हें लेने के लिए। तो वो तभी वहाँ पे जो चीज़ सबके पास एक एक ब्रश वो ले वहाँ से ले लेते हैं। और फिर तभी वो बताते हैं कि ये तो सोड इंटेंट का है। तो वहाँ पे वो बूढ़ा आदमी कहता है कि यहीं कहीं एम्परर नियंग वही लोस्ट गॉड ऑफ सोड तो नहीं है। तो सभी लोग हैरान होते हैं और कहते हैं तो पूरा का पूरा प्योर सोड इंटेंट है इसमें। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे लियार चिनियों को कुछ बताती है सोड इंटेंट के बारे में, इस ब्रश के बारे में। तभी वहाँ पे उन दोनों को लगता है ही कि यहाँ पे कुछ है, जो वहाँ पे और लोग होते हैं तो वहाँ पे अपनी पावर इस्तेमाल करके वहाँ की चीज़ को तोड़ने लगते हैं। लेकिन उन्हें पता लगता है कि ये तो उनका वहम था। और फिर तभी वहाँ पे वो लोग इसी तरीके से सामान ढूंढने लगते हैं। और इसी तरीके से हमारा पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू दोस्तों।